अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है और मुझे एकदम से पता नहीं क्या हो जाता है कि मैं एक दिन बड़े जोश से उठी थी कि मैंने वीडियो बनानी है बड़ी। मैंने 6:30 बजे वीडियो शूट कर ली और वो लगाने के बाद मुझे 10 दिन हो गए मैंने कुछ शूट ही नहीं किया और मेरा दिल भी नहीं किया। पता नहीं क्या हो जाता है एकदम से मुझे। अब खैर मैं ऑफिस जाने लगी थी तो इतनी तेज़ बारिश हो रही है और 2 छुट्टियाँ मैं जो है ना पहले कर चुकी हूँ, तो इसलिए अब छुट्टी भी नहीं कर सकती। लेकिन इतनी बारिश में मैं जाऊँ कैसे? अब मैं आपको दिखाती हूँ बारिश का हाल बाहर। बहुत तेज़ बारिश, माय गॉड। ये कैमरे में इतनी नज़र नहीं आ रही होगी लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश है। तो अब मैं कैसे ऑफिस पहुँचूँ? चले खैर जाती हूँ ऑफिस, बारिश थोड़ी सी थम जाए फिर देन मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे पहुँची। बाय। जी तो गाइस फिर हुआ ये कि मैं गई ऊपर अम्ब्रेला ढूंढते ढूंढते, क्योंकि हमारे घर अम्ब्रेला थी लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। तो ढूंढते ढूंढते जब मैं ऊपर गई तो मैंने देखा कि मेरे भाई साहब जो थे हैं बड़े, वो जाग रहे थे और मोबाइल पे लगे हुए थे। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे ज़रा ना स्टॉप तक छोड़ें देन मैं चली जाती हूँ। लेकिन स्टॉप पे जाने की गलती तो कर दी, लेकिन फिर ये था कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी और हमें अम्ब्रेला भी नहीं मिली थी, लेकिन बारिश थोड़ी हल्की हल्की थी। लेकिन स्टॉप पे पहुंचने तक इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन उस वक्त तक हम पहुंच चुके थे। और फिर साथ ही जो है ना वो स्पीडो आ गई थी और फिर मैं उसमें बैठ गई और फिर चली गई। लेकिन यह है कि हालात बहुत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। बाहर तो नहरें बनी हुई थी और कन्वेंस भी नहीं मिल रही थी, तो स्पीडो वैसे फिर भी चल रही थी, बड़ी बात है। और वैसे बिल्कुल खाली थी, कोई भी नहीं था स्पीडो में। लेकिन फिर ये था कि मैंने जाके तो देखना ही था, क्योंकि मुझे ये था कि किस तरह से लोग इतनी बारिश में चले जाते हैं अपने अपने कामों पे और ऑफिसेज़। सो मैंने भी ये जो है ख़तरा मोल लिया। और अम्मी थी मुझे काफ़ी डांट रही थी कि वो कह रही थी बिल्कुल ना निकलो घर से, नहीं जाना तुमने। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने तो जाके ही छोड़ना, आज कुछ भी हो जाए मैं देखती हूँ कि क्या होता है बारिश में, कैसे ऑफिस पहुँचते हैं। अच्छा खैर फिर ये है कि स्पीडो से मैं उतरी तो वहाँ थोड़ा मुझे मसला हुआ था, क्योंकि फिर पैदल जाना ना काफ़ी मुश्किल था, तो वहाँ से फिर मुझे ऑटो करवाना पड़ा था। तो खैर अब मैं आपसे यही स्टोरीज़ अपनी शेयर कर सकती हूँ, आने जाने की, ऑफ़िस जाने की, ऑफ़िस की रूटीन ये वो। तो खैर पता नहीं मैं एक्टिव कब होंगी। और ये पानी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खड़ा हुआ है। लेकिन फिर मुझे ये हो रहा था कि काश मैं घर रह लेती तो फिर मैं थोड़ा बारिश को एंजॉय कर लेती घर में रह के। लेकिन घर में रह के भी क्या करना था, ये है कि शाम तक मौसम बिल्कुल ठीक हो गया था, धूप भी निकल आई थी। तो अच्छा हुआ, वैसे एक किस्म का छुट्टी नहीं की मैंने। तो फिर ये है कि एक ही रूटीन से वैसे कभी कभी बंदा थक भी जाता है, लेकिन घर रह के भी क्या करना होता है। और फिर हमें कभी कभी दिल करता है कि बंदा दूर जाए, लेकिन मुझे किसने लेके जाना है इतनी दूर। हम बस घर ही रह सकते हैं या घर से ऑफिस जा सकते हैं बस, और कोई लाइफ में चेंजिंग नहीं है। और अभी आपको स्पीडो खाली नज़र आ रही है, लेकिन स्पीडो में वैसे आम दिनों में कुछ सैटरडे भी था, तो सैटरडे को ज़्यादातर ऑफिस ऑफ होते हैं, तो इसलिए भी आज ज़्यादा रश नहीं था और कुछ बारिश की वजह से भी। तो वरना तो पाँव भी रखने की जगह नहीं होती, बल्कि इस कदर रश होता है कि लड़कियां तो आपस में एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर देती हैं। इतने मतलब कि लोगों का शॉर्ट टेम्पर होता है। और लेकिन यह है कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल दरगुजर करना चाहिए। सब एडजस्ट होते हैं, पापा की पड़ियाँ नहीं बनना चाहिए बिल्कुल भी। सो अपना इखलाक जो है ना वो जितना हो सकता है अच्छा रखने की कोशिश करें, क्योंकि कल को अगर कोई आपको याद करे तो अच्छे अल्फाज में याद करे। ये ना कहे कि वो फ़लाँ देखा था कितना बुरा था, ऐसे वो बोला था या ऐसे किया था। तो अच्छी मेमोरीज़ बनानी चाहिए और लोगों को देनी चाहिए। और यहाँ पे फिर मैं 2 कदम के लिए मुझे रिक्शा करवाना पड़ा था, क्योंकि इतनी नहर से गुजर के मैंने कैसे जाना था। फिर भी मेरी जूती जो है वो टूटने वाली हो गई। बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है और बहुत ज़्यादा ना एडवेंचरस था आज ऑफिस आना। लेकिन मैंने आके देखना था कि लोग कैसे बारिश में ऑफिस चले जाते हैं, और हमारे ऑफिस वाले तो स्पेशली जो कभी छुट्टी नहीं करते। खैर बहुत तेज़ बारिश है। अब मुझे ये रिग्रेट हो रहा है कि मैं घर रहती और इस बारिश को मैं घर रह के नहा के एंजॉय करती। खैर अब मैं चलती हूँ ऊपर, लिफ्ट चल रही होगी तो। हाँ, और मैं आपको बताने लगी थी कि स्टॉप से यहाँ तक आना था 2 कदम का फासला था, तो मुझे रिक्शा करवाना पड़ा। और रिक्शे वाले ने मुंह खोल के मुझसे 100 रुपया मांगा। चलो खैर अब मजबूरी थी, आना तो था ही। अब पहुँच गई मैं ऑफिस और बाकी रूटीन में आपसे शेयर करती हूँ। आज का व्लॉग देखिएगा पूरा। ये लॉन्ग में ना अभी सही करने बैठ जाती है, आंखें भी बाल भी। आप देख सकते हैं और का
हाँ चलो कमेंट्री तुम कर लो साथ साथ। गुलबर का हाल ऊंचा बोलो जरा। ये हमारे गुलबर का हाल है। आगे डूब गया गुलबर। डूब गया। बारिश बाद में होती है, यहाँ पे पानी पहले इकट्ठा हो जाता है। वो कैसे? नैरो नैर। ये अंकल को दिखा। अंकल बारिश में एंजॉय। उनको बाइक धुलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हब फिर भी हब से हाँ है ना। हाँ। और हाँ, लिफ्ट से मुझे याद आया कि एक बार मैं लिफ्ट में चली गई। वैसे लिफ्ट में जाने के बड़े मुझे ख्यालात भी आते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ तो नहीं ना चढ़ी जा सकती। वसवसे आते हैं कि हाय कभी लिफ्ट बंद हो जाए तो क्या होगा। और एक सीन मेरे साथ हुआ भी था। ये ना मैं आपको पहले बता दूं कि हम लोग फिर ये बारिश वाला ही दिन था जब हम लोग नीचे फिर नाश्ता लेने के लिए आए थे, क्योंकि भूख लग गई थी। तो बारिश में वैसे भी पता नहीं क्यों ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं कुछ ना कुछ खाने की, तो लेकिन वो कैंटीन ही बंद थी। तो खैर मैं आपको बता रही थी कि एक बार हुआ ऐसे कि वो लिफ्ट में मैं चली तो गई। ये शुक्र है कि वो लिफ्ट में मैं अकेली नहीं थी। तो वो लिफ्ट का दरवाज़ा ही ना खुले, वो उसमें से आवाज़ आई जाए टू 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 की, लेकिन वो दरवाज़ा ना खुले। अब फिर मुझे इतना ज़्यादा डिप्रेशन हुआ कि हाय बस ये अब आखिरी दिन है मेरा और बस मौत आने ही लगी है। तो इस तरह के भी हादसात कभी कभी हो जाते हैं। लेकिन खैर वो लिफ्ट नहीं रुकी किसी भी फ्लोर पे, और फिर सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाके वो लिफ्ट रुकी और फिर वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और फिर हम लोग बाहर निकले। लेकिन उस वक्त मैंने सोचा यही कि अगर मौत लिखी हुई है तो आ जानी है, वरना तो कहीं भी, क्योंकि मौत का जब टाइम मुकर्रर है ना तो अल्लाह ताला ने कुछ भी नहीं देखना, कहीं भी नहीं देखना, और वो बस आ जानी है। बस ये है कि मान और सलामती के साथ मौत आए, और इस तरह की अचानक मौत तो बिल्कुल भी ना आए। और ये है कि फिर ये भी है, मुझे इस चीज़ पे भी बड़ा ईमान है कि मैं जाते ही ना ऑफ़िस में मेरी आदत है कि मैं मंजिल पढ़ लेती हूँ, तो इससे भी इंसान जो है इस तरह की नागहानी आफतों मुसीबतों से दूर रहता है। सो मुझे इस बात पे बड़ा बिलीव है। और यहाँ पे मेरी कज़न्स आई हुई थी छोटी छोटी रहने के लिए, तो कज़न एक बाजू पकड़ के पेन उनको मिल गया तो कहती आओ मैं आपका एक चीज़ बनाती हूँ, तो ये डिज़ाइनिंग शुरू कर दी थी। और फिर ये है कि मुझे जूता लेना था। काफ़ी ज़्यादा जूते मैं लेती रहती हूँ, लेकिन ये है कि वो लेती हूँ मैं फ़्लैट में बिल्कुल, या खुद सा लेती हूँ तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि मैंने पैदल ज़रा ज़्यादा चलना होता है। तो फिर इसलिए मुझे ना थिक सोल में कोई जूता चाहिए था, तो फिर ये मैंने ले लिया। लेकिन ये भी मैंने लेके गलती की, क्योंकि ये इसकी वाइट सोल है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, ऊपर से ये इतना कच्चू निकला कि ये टूट ही गया। बस जी ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। माय यूट्यूब फैमिली, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, अपना माइंड बना रही हूँ मैं हर बार यही कहती हूँ कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ पोस्ट किया करूँ, रोज़ व्लॉगिंग कुछ ना कुछ मैं आपसे शेयर किया करूँ, तो निकल ही आता है अगर बंदा कोशिश करे तो। बस मेरी तरह का थोड़ा काम चोर ना हो, अगर तो मेहनत चाहिए, अगर कामयाब होना है ना तो मेहनत चाहिए, जो कि मुझसे हो नहीं रही। खैर लेकिन मैंने भी तो अपना टाइम किसी ना किसी तरह से स्पेंड करना ही है ना। कितना मोबाइल स्क्रॉल करूँगी, मैं थक जाती हूँ मोबाइल देख देख के। तो इसलिए मैंने ख़ुद को बिज़ी करने के लिए ये वाला काम किया। अब देखो कब तक करती हूँ, कब छोड़ दूँगी। लेकिन खैर अगर आप चाहते हैं कि मेरा कंटिन्यू रहे और तो ज़रूर फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जब रात हो जाती है ना, इतना उजाला होना तो फिर कुछ नहीं होता, लेकिन जब इतनी रात हो जाती है ना ऑफिस से घर जाते जाते, तो मेरा दिल बड़ा परेशान और उदास सा हो जाता है कि मैं इतनी लेट घर जा रही हूँ। मतलब जॉब करके ये है कि अपनी कोई लाइफ नहीं रहती बंदे की, बस बंदा फिर काम का ही होके रह जाता है। तो खैर ये मैं कभी कभी इतनी लेट भी हो जाती हूँ और फिर मुझे इतनी अंधेरे में घर जाना पड़ता है। वैसे ये है कि स्पीडो वाले बस में थोड़ा गाना शाना लगा दिया करें ना, तो सफ़र ज़रा ज़्यादा अच्छा गुजर जाए। लड़की के किसी के मोबाइल में भी गाना चल रहा हो ना, साथ ही इसकी आवाज़ आ जाती है, वो जो पैसे ले रहा होता है कंडक्टर, गाना बंद कर दें बाजी। तो गाना जो है ना बड़ा वायरल हुआ है टिकटॉक पे, इकरार हुआ हमें भी प्यार हुआ, सुन सुन के मेरे कान पक गए। पूरी टिकटॉक पे वही बना छोड़ा है लोगों ने, एक गाना पकड़ लेते हैं बस उसको बना के फिर रोल देते हैं कि दोबारा जब वो कानों में बजता है ना तो जहर लगने लग जाता है। ओके गाइज, विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद मी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।